चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिज़िक्स के वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन की पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है कि नहीं? ये आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है। तो ये दो जवाबात आपने देने हैं और यहाँ पर आपने पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसिडर करना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो यूँ समझना चाहिए कि जो बॉडी मूव हो रही हैं, ठीक है, इसमें इसकी अगर स्पीड की जो मैग्नीट्यूड होती है या स्पीड इटसेल्फ वो अगर चेंज ना हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो यानी मुस्तकिल हो, चेंज ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी सर्कल में भी घूम रही है, एक स्पीड कांस्टेंट के साथ घूम रही है। तो इसकी जो मोशन होती है इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन याद रखें, सर्कल में हर पॉइंट पर बॉडी की जो डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी या स्पीड की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है हर पॉइंट पर ये टेंजेंशनल स्पीड आपको देगी, ठीक है। यानी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशनल होगी, स्पीड तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हर वक्त जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल होगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट हो सकती है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अनचेंज रहे। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन तो ज़रूर पैदा होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पैदा होना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ही है। तो ये तो ठीक है, जब वेलोसिटी वेरिएबल है यानी वेलोसिटी में चेंज आ रही है टाइम के साथ, तो फिर आपके साथ एक्सेलरेशन भी होगी। तो क्या ये एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हो सकती है? तो यहाँ हम कह सकते हैं जी हाँ, कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक रेट है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक रेट होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम, ये एक रेट होती है। तो ये रेट जो है ये कांस्टेंट हो सकती है, यानी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, और फिर ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो है ये दोनों पॉइंट जो है ये दोनों सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये यहाँ पर जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है, या यहाँ से दूसरा इसी इतने ही जो है डिस्टेंस अगर आप लेते हैं या इंटरवल लेते हैं उसमें भी उतना ही चेंज आ रही है, तो मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी भी जो है और एक रेगुलर मैनर के साथ है। तो रेगुलर मैनर की वजह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की जो चेंज है टाइम के साथ वो रेगुलर मैनर में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिल सकती। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि जब आप किसी ब्रिक यानी ईंट को एक रस्सी के एक सिरे से बांधते हैं और फिर आप उसको घुमाते हैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है, यानी ज़मीन के पैरेलल आप जब घुमाते हैं, तो आप ये बताएं कि जब आप रस्सी को छोड़ते हैं तो जो ईंट होती है उसकी जो पाथ है वो जो है उसकी आप नेचर डिफाइन करें कि ये किस तरफ जाएगी। तो ये हमने ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ा था और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जब भी बॉडी जो है आप सर्कल में घुमाते हैं तो आप उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होती है
इसकी जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो हमेशा टेंजेंशनल होती है। हर पॉइंट पर ये इस तरफ जो है इस सर्कल को ये इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि ये इस सर्कल को एक वन पॉइंट पर ही जो है कट करेगी, ठीक है। ये इसको टेंजेंशनल वेलोसिटी कहते हैं। टेंजेंशनल का मतलब टेंजेंट लाइन वो लाइन होता है जो सर्कल को एक लाइन पर एक्सटीरियरली क्या करता है, हिट करता है, यानी क्रॉस करता है या उसको टच करता है। ये एक्सटीरियरली होती है, बाहर की तरफ से। अंदर की तरफ से आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये दूसरे पॉइंट को भी हिट करेगी। तो ये बाहर की तरफ से, इसको टेंजेंशनल डायरेक्शन कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी पैदा होती है वो टेंजेंशनल होती है। तो याद रखें, जब भी आप रस्सी को किसी भी पॉइंट पर अगर छोड़ोगे तो ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, टेंजेंशनल डायरेक्शन में ही जो है मूव करेगी और ये एंड जो है उस सर्कल से बिल्कुल टेंजेंशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आखिरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप हाईवे पर जाते हैं तो स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे होते हैं और जब एक मोड़ आती है तो आपको जो है वहाँ पर स्पीड लिमिट दिया गया होता है, ठीक है। हैवी व्हीकल्स के लिए भी और जो लाइट व्हीकल्स होती है उनके लिए भी जो है आपको दिया गया होता है कि ये यहाँ पर ये मोड़ आ रही है, यहाँ पर आपने स्पीड को रिड्यूस करनी है। तो ये क्यों होती है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल, जब आप किसी गाड़ी को मोड़ में, आप फ़र्ज़ करें एक मोड़ इस तरह है, ये तो बिल्कुल सर्कुलर है। अगर मोड़ बिल्कुल इस तरह है तो जब आप इसमें मूव करते हैं अपने गाड़ी को, ठीक है, आपकी जब गाड़ी यहाँ से मूव होती है, ठीक है, तो आप की गाड़ी की जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो आप जब मूव करते हैं तो मोड़ जितना ज़्यादा जो है उसकी रेडियस ज़्यादा हो तो उतनी ही जो है आपको ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी दौरान आपकी मास और वेलोसिटी अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, मास और आर दोनों जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि आपने इसको कम करना होगा, वहाँ पर स्पीड के बारे में लिखा होता है। तो ये प्रोपोर्शनल हम लगाते हैं वी स्क्वायर के साथ, ठीक है। एम और आर तो कांस्टेंट है, ना तो गाड़ी की जो है मास कम हो रही है यहाँ मूवमेंट के दौरान और ना ही आप गाड़ी की रोड की जो मोड़ है, गोलाई है, वो भी कम नहीं हो रही। तो यहाँ पर वी ही है। तो अब अगर आप इस गाड़ी को घुमाना चाहते हैं, ठीक है, तो हाई स्पीड में, तो फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स, कभी कभार हम इनफ फोर्स प्रोड्यूस नहीं करते और इस वजह से गाड़ी जो है ना वो स्किड होकर नीचे गिर सकती है या रोड से बाहर की तरफ जो है वो गिर सकती है या साइड वॉल्स के साथ एक्सीडेंट हो सकती है, जो कि आम एक्सपीरियंस में देखने को आया है। ज़्यादातर ये बसों में आता है क्योंकि बसों की जो मास होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो और भी जो है आपको ज़्यादा फोर्स पर लगाना होता है क्योंकि ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसको घुमाने के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम गाड़ी को उतना स्पीड, उसी हाई स्पीड में अगर हम हाई फोर्स प्रोवाइड ना कर पाए, बाज़ औक़ात आप प्रोवाइड भी कर पाओगे लेकिन गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी की स्लिप होने से जो है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अंडर लिमिट लाने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कम कर देते हैं, यानी गाड़ी को स्लो कर दें। इसीलिए आपको जो है वो वहाँ पर स्पीड लिमिट दिए गए होते हैं कि इस मोड़ पे इतने स्पीड से ज़्यादा जाना जो है ना वो ख़तरनाक हो सकता है। तो ये सारे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का खेल है। अब ने यहाँ पर जो है ना 5 वीडियोस में ये सारे न्यूमेरिकल्स को कवर किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।